अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर, मेरे साथ हैं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रा डायरी। हम अपने नोट्स के साथ हाजिर हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है। और जो खुदा और मोहब्बत का आज का एपिसोड था वो बहुत बहुत इंटेंस था, बहुत ज़्यादा इंटेंस था, बहुत अच्छा था। इसमें पिछला एपिसोड भी बहुत अच्छा था। यस, नो डाउट, नो डाउट। मतलब दिखाया गया है कि घर में अगर किसी का एक चीज़ जिस एपिसोड फीदी नहीं था वो बहुत अच्छा। आई सेकंड यू। और इस एपिसोड में भी उस वक्त तक वो एपिसोड बहुत अच्छा था, हम आपको बताएंगे आपको, जब तक फीदी नहीं आया। जैसे ही फीदी का कैरेक्टर आता है, आ गया, शुक्र है फीदी आ गया, शुक्र है नहीं कि वो मंजर पे आया है। हाँ। नहीं मतलब वो टीवी पे आया है, अभी ना माँ बाप को पता है कि वो आया है, ना किसी और को पता है, सिवाय वो जो एक क्या नाम है रुमाना लड़की। स्टार्टिंग करते हैं हम जहाँ से पिछले एपिसोड में सबने देखा कि तैमूर जो है उसको दिखाते हैं कि वो कत्ल हो जाता है बिकॉज उनकी जो अपनी कोई दुश्मनियाँ वगैरह होती हैं। वो सीन ओवरऑल जो ये पूरा उसकी डेथ का सीन, उसके बाद का सीन, जो माही का ओवरऑल ट्रांजिशन एक ब्राइड से एकदम एक बेवा के अंदर एक दुल्हन, एक कुछ घंटों की दुल्हन से एकदम एक बेवा, वो सारी उम्र की बेवा, सारी उम्र की, वो बड़ा एक डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। फिर उसके बाद जो एक्टिंग है हिना जी की, रुबीना अशरफ जी की, इकरा की, उस्मान पीरजादा साहब की और सोहेल समीर की, भाई बने हुए हैं वो, यानी ओवरऑल इट वाज अ पावर पैक्ड शो। पूरा जो एपिसोड था बहुत कमाल था, ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उसके अंदर फिर वही दिखाते हैं कि मुझे ओवरऑल माही के लिए ना बड़ा बुरा फील हो रहा है कि इट्स अ वेरी सैड थिंग। आप देखें जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है में, जो बेचारी बहुत अर्ली एज में बेवा हो जाती हैं। और अगली बात ये देखें, द वर्स्ट पार्ट जो उन्होंने दिखाया बहुत अच्छा, कि फ्यूडल सोसाइटी में ऐसा होता है, जागीरदाराना निज़ाम में होता है कि भाई भले एक दिन की बहू क्यों नहीं थी, अब वो हमारी बहू है, वो इधर ही रहेगी। मतलब देखो वो जवान है, आप उसको सारी जिंदगी वो बेवा बन के नहीं रह सकती, और उसको इस्लाम उसको हक देता है कि वो अपना अगला पार्टनर चूज करे। बट ऐसा होता है और उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। और माही तो इसलिए रह रही है ना क्योंकि उसको तो डीप डाउन अब ये लग गया है, उसके तो दिल में बैठ गई बात कि उसको बदवा। क्यों देखे, अगर हम इस ड्रामे को देखें और उसके माही बड़ा बट चढ़िया फीदी थे मैंने मैं तू चंगी बदवा देती है, यानी काली जुबान, बड़ी काली जुबान। हाँ, मेरा नहीं हुआ तो उसका। बीबीसी वाले ने ठीक कहा था। हाँ, अली वो स्टॉकर बीबीसी को इंटरव्यू दिया ना अभी, जो फीदी का कैरेक्टर कर रहे हैं। कौन एक चीज मैं एक क्लियर करूं, हम यहाँ पे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, फीदी फरहाद के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो एक्टर हैं हम कभी भी उनको नहीं कहते, हम ओवरऑल ये मैंने कैरेक्टर वी टॉकिंग अबाउट एक्चुअली, क्योंकि फीदी जो इटसेल्फ एक बड़ा टॉक्सिक सा स्टॉकर है। और वो हालांकि उसमें उस इंटरव्यू में फिरोज खान ने कहा, मतलब लड़की ताड़ने वाला, हाँ तो ताड़ ही रहा है उस वक्त से उसको। अच्छा, जो वो था उनका हारून के साथ जो बीबीसी में उनका इंटरव्यू था, उसमें फिरोज खान ने एक लॉजिकल बात की। उसने कहा क्योंकि वो एक बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आया है जहाँ पे उसको कभी कोई एक्सपोजर नहीं था, तो वो मुझे थोड़ा पॉइंट समझ लगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो लिखने वाले हैं उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत गलत लिखा है मेरे हिसाब से। ये कोई इतना अम्यूजिंग कैरेक्टर नहीं है, यानी इश्क को देख के आपको अच्छा नहीं लगता, आपको गुस्सा आता है कि यार मैं लितर ला के तेरा पूत कटा। यानी मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा जब तैमूर का कत्ल होता है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं माही को ये लग रहा है कि ये सब जो हुआ है ये उसकी वजह से हुआ, उसकी बदवा की वजह से हुआ है। तो मुझे जब माही ये सोचती है मुझे बड़ा मट चढ़ता है कि क्या बकवास है। सही कह रही है सिद्रा, इट्स अ वेरी टॉक्सिक कैरेक्टर इन इटसेल्फ। देखिए ना, अब हम दो ही बात कर रहे हैं और आपको जब हम बताएंगे तो आप भी कहेंगे हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं, कि जब तक वो कैरेक्टर नहीं था, बाकी इकरा अजीज का जो जितना भी सारा सिलसिला था, हिना साहिबा के साथ उनका इंटरेक्शन, हिना साहब सारा कुछ बताएंगे आगे आपको, बहुत अच्छा जा रहा था। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है अगेन सोसाइटी में होती है, जो वो जिस तरह वो बिहेव कर रही है माही के साथ, जो उनकी सास है, तैमूर की जो वालदा है, जो जागीरदारनी जी हैं, उनको लगता है कि इसकी वजह से हुआ, ये मनहूस है या इसके भाई की दुश्मनी की वजह से कर रहे ना। और लोग करते हैं जी, फौजियों पे हमने खुद देखा है, लोग किसी के साथ अगर इस तरह में सांप हो जाते हैं तो कहते हैं जी अगर किसी की माँ मर जाती है, बच्चा पैदा करते हो तो उस बच्चे को ब्लेम करते हैं कि ये बच्चा जो ये मनहूस है, इसकी ये आया दुनिया में तो माँ मर गई। किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए कहेंगे अच्छा इसकी शादी की, इसकी तो नीले पता नहीं क्या, ये कौन से कदम लेके आई है, ये इसने मुसलमान कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के चंद माह बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी
शिकम मादर में थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्फाज उनके बारे में आप सोच भी सकते हैं। तो आप देखें ना कि ये चीज़ आप एक फिर वो तो बेचारी जो रूह आनी और जो रूह जानी है उसमें बाकी लोगों का कसूर तो नहीं है ना। तो वो दिखाते हैं कि वो उसमें भी उन्होंने बड़ा सही दिखाया, डिपिक्ट किया कि वो बैठी हुई 2 औरतें कह रही होती हैं कि हाय हाय घर उजड़ गया, उनका जवान बच्चा, यही मन बस वो बीज बोना था। हाँ, और वही हुआ क्योंकि देखिए ना एक माँ का तो बेटा छिन गया ना, वो सीन कितना सख्त था। अच्छा हाँ, मैंने उस सीन मैंने लिखा हुआ था तैमूर की जो वालदा है हिना साहिबा, वो आती हैं इकरा अजीज मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांग रही हैं। अच्छा वो अब मैं बिल्कुल उसी स्टोरी से हट के बात कर रहा हूँ। एक्टिंग मतलब लोग इंस्टीट्यूट है यार एक्टिंग के। हिना साहिबा ने वहाँ पे एक डायलॉग कहा कि तुझे तो सब कुछ मिल जाएगा, तू जवान है, शादी कर लेगी। जुमला एक था, मेरा पुत्र मैं किथों लिया सा। यार वो एक 5 जुमले 5 अल्फाज बनते हैं, 5 वर्ड्स बनते हैं। इसको निकालते वक्त उफ, मैं आई विश मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपने जाके वो देखना है वो सीन ना, कि उसकी जो अदायगी हिना साहिबा ने कर दी है। जैसे कि ना आपके जो आपको वो आ रही, अब बात भी करनी है मगर आंसू भी आ रहे हैं, आप एक लम्हे के लिए निकल नहीं पा रहे हैं, आप आंसू रोक भी रहे हो कि आप वीक नहीं हो, और आपने अल्फाज अदा भी करने हैं। वो जेस्चर वही दे सकता है जो फील कर रहा हो उस पेन को, जो उस वक्त एक माँ को हो सकती है। और अच्छा यहाँ पे फिर वो कंपैरिजन है 2 माओं का, एक है जिसका बेटा छिन गया और एक है जिसको नजर आ रहा है कि उसकी बेटी के साथ अब आगे क्या होने, उसकी भी तकलीफ उतनी ही है, उसकी भी यानी बड़ा इंटेंस था। एज अ मदर मुझे वो बड़ा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए देखना कि एक है जिसका बेटा ही दुनिया से चला गया ना, जिसको तो वापसी नहीं होनी, और एक है वो देख रही है कि उसकी बेटी जो है वो खुद एक कुएं के अंदर अपने आप को डालने के लिए तैयार होगी, वो खुदकुशी अपनी एक तरीके से कर रही है। उसने डिसाइड कर लिया है क्योंकि जी उसके भाई और बाप की वजह से उसके शौहर का कत्ल हुआ, तो अब वो कहती है अपने आप को इसका अपनी बेटी का यानी खमियाजा इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा, अपनी बेटी को आगे देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। वो एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ब्यूटिफुली डायरेक्टेड, ब्यूटिफुली रिटन एंड एक्सट्रीमली वेल एक्टेड बाय ऑल द एक्टर्स। अब आते हैं कि फाइनली फीदी आ गया है। फीदी आ गया। फीदी का आना मुझे मतलब क्या, और जो फीदी वाला सीन था, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अगर आप लोगों ने गौर से सुना हो, रुमाना की जो माँ होती है वो कहती है कि बड़ी मुश्किलों से जी मुझे 2 टिकट्स मिली हैं मर्दाना कैबिन की। ठीक है जी, यानी कि वहाँ मर्द भी है, वहाँ पे औरतें सब सो रहे हैं, और कोई वो पर्सनल वो डब्बा नहीं था उनका, वो जो एक जनरल डब्बा होता है ट्रेन का, शायद जिन्होंने सफर किया होगा उनको पता होगा। और नॉर्मली सबको पता होता है कि एक पर्सनल आपका होता है, कैबिन होता है, कुछ होते हैं जो जनरल होते हैं, इसमें सब जा रहे होते हैं। वहाँ पे सो रही है रुमाना और उनके घर जो भी उनकी अम्मी जी और सारी उनकी साथ लड़कियाँ वहाँ पे जी फीदी आया एकदम से वो उठी है, तुम कौन हो, कहाँ से आ गए, क्या हो गया, ये हो गया, मैं यूँ मैं वो, यानी वो क्या चीज़ था, वो क्या था, तुम कौन हो, मुझे दिखाओ। बाकी लोग भाई वहाँ पे सारे बंदे सो रहे हैं, एक और मुसाफिर चढ़ के आगे अपनी जगह पे जाने के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी इतनी बात क्यों हो रही है। और रुमाना को अचानक से कुछ हो गया, उसको फीदी को देख के ना, फीदी का मैग्नेट को देख के वो पागल हुई फिर रही है उसके पीछे, लग रहा है कि वो कोई अल्लाह वाला है। मुझे अभी तक ना, अच्छा फीदी को आप अल्लाह वाला कैसे बना सकते हैं? फीदी एक लड़की के पीछे पागल था, लड़की ने ढूंढ करा दिया, बंदा हो गया दीवाना। बिल्कुल, उसमें अल्लाह वाला सीन कहाँ से आ गया? या तो उसको उस वक्त, और दूसरा ये कि जो अभी भी अगर आप गौर करें, फीदी जो रो रहा है वो अपने रब के लिए नहीं या अल्लाह के लिए नहीं रो रहा, उसने हाथ में कोई तस्वीर नहीं पकड़ी हुई थी जिसको देख के आप कहेंगे कि आए फीदी बेचारा अल्लाह वाला, उसने माही के दुपट्टे का मोती पकड़ा हुआ है। लाइक सीरियसली मुझे वो सीन नहीं समझ आया मेरे लिए। माही अल्लाह वाली हो गई है। हाँ, वो तस्बीह पढ़ रही है, वो दुआ कर रही है, बख्शवा रही है, वो माफी मांग रही है, एक तरह से माफी मांग रही है, उससे कुछ गलती अगर हुई है तो हाले भी अपने इश्क के ख्वाबाज पे रहने तो उन्होंने अल्लाह वाला बनाता डायरेक्टर सामने। आई डिडंट गेट इट, मुझे भी नहीं अच्छा लगा ये, वो सीन की ज़रूरत नहीं थी। और ओवरऑल एक बहुत बहुत अच्छी एपिसोड थी, सब ने कमाल की एक्टिंग की है। अब मैं देखना चाहूँगी नाउ दैट फीदी इज़ बैक फाइनली क्या होगा आगे। और मुझे यहाँ पे अभी भी दुख हो रहा है फीदी के माँ बाप के लिए, उसकी बहन के लिए, और उसकी वो जो बेचारी वो यबला बन के फिर जा रहा है ट्रेन से पीछे, तू अपने माँ को कॉल करके, यानी आपको 2 मिनट के लिए ये सोचनी है कि आप इतने अरसे से गायब हैं, आपने अपने माँ बाप से बात नहीं की है, उनको क्या फील हो रहा, आप अपने ही इश्क में इतने, इनफैक्ट सॉरी टू से बहुत
स्टूपिड कैरेक्टर है ये। इसको इस कैरेक्टर को देख के ना मुझे आपको जस्टिफिकेशन अच्छा नहीं लग रहा या प्यार नहीं आ रहा इस कैरेक्टर पे, इट्स अ वेरी स्टूपिड आपको इसके लिए बुरा फील नहीं हो रहा इस कैरेक्टर को एग्जैक्टली मुझे जो लगता है ना कुछ ऐसे डिफाइन करना चाहिए था कि दिखाते कि उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है, जेन्युइनली दिखाते कि माही ने उसका कहीं हाथ पकड़ा, उसको आई लव यू बोला होता या उसे कहा होता मैं तुम्हारे इश्क में पागल, और फिर ठुक कर आती और मैं उसको कहती मैंने तो तुम्हें ऐसी बेवकूफ बनाया, मुझे तो शुरू से एक अमीर आदमी तो समझ आती, उसके ऊपर तरस भी आता, आप उसके लिए बुरा फील नहीं। यहाँ पे माही वो सो ओपन अबाउट इट कि जी मुझे तो मैंने तो 2 मिनट उनसे बात की थी जैसे एक नॉर्मल बंदे से बात की है, तुम कहाँ से इश्क में मुब्तला होगे। तो ओवरऑल जो एक है ना फीदी का कैरेक्टर मुझे उस पर अभी तक रहम नहीं आ रहा, आगे जाके यू नेवर नो। और मैं ज़रूर देखना चाहूँगी नूर हसन साहब को इतना थोड़ा थोड़ा क्यों दिखा रहे हैं, प्लीज़ उनको ज़्यादा दिखाएं, मैं उनका वो देखना चाहती हूँ कि आगे उनका पार्ट क्या है, वो किस तरह क्या होगा उनका कैरेक्टर। आई रियली वांट टू सी हिज कैरेक्टर नाउ। सो ओवरऑल थम्स अप, एक्सीलेंट एपिसोड। आई होप आगे भी इतनी एंटरटेनिंग होगी और हाई पेस्ड रहेगा ये सारा कुछ। तो जाने से पहले एक दफा फिर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, स्नैक पे फॉलो कीजिएगा, प्यार देते रहे, देखते रहे वीडियोस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।